नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल और Facebook पेज फ्री ज्ञान ऑन लोन पर। आज आपके सामने हम जानकारी लेकर आ रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में हुई थी, जो कि नाबार्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, दोनों ने मिलकर। और आज के समय में अगर हम देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी तरफ से ये सुविधा उपलब्ध करा रहा है किसान भाइयों के लिए, साथ साथ में HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी इस तरह की सुविधा प्रदान कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि इसमें किसी भी तरह की आपको डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अपने खेती की ज़मीन आपके लिए होनी ज़रूरी नहीं है, यानी खेती का मालिकाना हक आपके पास में हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप बटाई कर रहे हैं किसी पर, किसी दूसरे की खेती पर आप काम कर रहे हैं, तो भी आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इसके लिए 3% का आपको डिस्काउंट मिलता है, यानी कि इसमें 7% का आपको ब्याज देना होता है सालाना। और अगर आप समय पर इसकी अदायगी कर देते हैं तो 3% का आपको ब्याज में छूट मिलती है, यानी कि आपको 4% आपको देना पड़ता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास खेती की ज़मीन होनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर 1,60,000 रुपये के लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए आप जा सकते हैं। उसके लिए खेती की ज़मीन होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप 1,60 से ऊपर के लिए बात करें तो वहाँ पर वो आपसे मालिकाना हक खेती की ज़मीन का आपसे मांग सकते हैं, उसका प्रमाण पत्र। और ये आप अप्लाई कर सकते हैं अकेले, या 2 या 4 इकट्ठे एक समूह के रूप में भी आप इकट्ठे होकर अप्लाई कर सकते हैं। और ये किस तरह से करना होगा, ये आगे मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। और एक साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इंडियन बैंक एसोसिएशन की एडवाइजरी एक आई थी, जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी तरह की क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। हालांकि ये पहले मौजूद थी, लेकिन अब नहीं देनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के बटन को दबाना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने क्राउन ब्राउज़र पर पहुंचने के बाद में मैं आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट को ओपन करता हूं। उसके लिए एड्रेस मुझे मेंशन करना होगा sbi.co.in, और ये एंटर माई बटन दबा देता हूं। तो यहाँ पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर पर्सनल, NRI, बिजनेस, एग्रीकल्चर एंड रूरल, इंटरनेशनल बैंकिंग और SBI वेल्थ है। तो हमें जाना है यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड रूरल के बीच में। इसको क्लिक करने से पहले, सिलेक्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा, इस साइट को जो किसान भाई इंग्लिश पढ़ने में जिनको दिक्कत है, तो वो हिंदी की ऑप्शंस भी यहाँ पे दी गई है। इसे सिलेक्ट करने पर ये हिंदी में आ जाएगा। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइजेस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये जो साइज़ है घटाने के लिए, ये साइज़ बढ़ाने के लिए, जिनकी आँखों में थोड़ी परेशानी है और देख पाने में दिक्कत है, तो वो साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इस वक्त में साइज़ इससे बड़ा ही ले रखा है। तो यहाँ पर मैं हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि हिंदी में आप इसको देख और समझ पाएँ। तो अब ये साइट हिंदी में चेंज हो चुकी है। तो इस वक्त में हमें जाना है कृषि और ग्रामीण में। तो ये कृषि और ग्रामीण को हम सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे सामने ये कृषि बैंकिंग आ गया। कृषि बैंकिंग के ऊपर हम जाते हैं, अपने कर्सर को रखा मैंने, तो यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड को आप देख पा रहे होंगे। तो पहले आपको कृषि एंड ग्रामीण में, तो फिर कृषि बैंकिंग और फिर किसान क्रेडिट कार्ड। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो भी सूचना है वो आप सबके सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर विशेषता और लाभ के बारे में बताया गया है कि KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड खाते में क्रेडिट बैलेंस पर बचत बैंक की दर पर ब्याज दिया जाता है। अर्थात आपको जितने भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी जाएगी, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको 1 लाख की लिमिट दी गई है क्रेडिट कार्ड पर, और उस 1 लाख की लिमिट के ऊपर में इस वक्त बैंक की तरफ से जो भी सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज की दर बताई जाएगी, वही ब्याज दर इस अकाउंट के ऊपर भी लागू होगी। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का आपका ये लिमिट दिया गया है क्रेडिट कार्ड को खर्च करने के लिए, आपकी जो लिमिट है वो 1 लाख की है, उसमें से अगर आपने 20,000 रुपये यूज़ कर दिए, बाकी जो 80,000 रुपये बच गया, तो उस 80,000 के ऊपर में जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी चल रहा होगा, जो भी समय समय पर बदलेगा, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, वो उसका ब्याज 80,000 के ऊपर में दिया जाएगा, क्योंकि 20 आपने यूज़ कर लिया है। तो उस 20 के ऊपर में आपको ब्याज देना होगा, लेकिन बाकी जो 80 बचे हुए
की राशि पर आपको ब्याज बैंक अपनी तरफ से देगा, जो कि खाते में ही जमा कर दिए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। समस्त केसीसी उधारकर्ताओं के लिए मुफ्त एटीएम से है डेबिट कार्ड, स्टेट बैंक किसान कार्ड। यानी कि यहाँ पर एक मुफ्त आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा, जो कि एटीएम से है डेबिट कार्ड होगा, जिसे डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपने अकाउंट से, अपने यानी कि इस बैंक अकाउंट से, किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट से आप पेमेंट निकाल सकते हैं, जिसे स्टेट बैंक किसान कार्ड कहा जाता है। उस डेबिट कार्ड का नाम रहेगा स्टेट बैंक किसान कार्ड। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ₹3 लाख तक के ऋण प्राप्ति के लिए 2% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज छूट उपलब्ध है। यानी कि आपको अगर हम 3 लाख रुपए तक की अगर आपको लिमिट दी जा रही है, हो सकता है 2 लाख मिले, हो सकता है 1 लाख मिले, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि 3 लाख रुपए तक की राशि के ऊपर में 2% ब्याज दर से आपको छूट मिलेगी। इस वक्त जो फिलहाल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 7% के आसपास चल रहा है। तो अगर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना है तो, और आप उसको अगर समय पर वापस कर देते हैं, तो उसमें 2% की आपको छूट मिल जाएगी। यानी कि 7% की बजाय 2% कम करने के बाद में आपको 5% सालाना दर के हिसाब से आपको ब्याज देना होगा। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। और शीघ्र चुकौती के लिए 3% वर्ष की दर से ब्याज अतिरिक्त ब्याज छूट है। यानी कि अगर आपको जैसे कि यहाँ मैंने ऊपर बताया कि 3 लाख के बेसिस में 2% की ब्याज की छूट है, लेकिन शीघ्र चुकौती मतलब अगर आप समय से पहले आप दे देते हैं तो 3% ब्याज की दर की अतिरिक्त ब्याज छूट आपको मिल जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 7% का इंटरेस्ट रेट है इस वक्त फ़िलहाल जो सालाना, तो उसमें 3% अगर हम लेस करते हैं तो यहाँ पे 4% के हिसाब से आपको ब्याज दर देनी होगी सालाना। तो ये आपको बताया जाएगा। बाकी इसमें आप जो भी क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते वक्त में अपने जो बैंक के मैनेजर है उनसे भी इस बारे में बातचीत कर लें कि उसकी ड्यू डेट क्या रहती है। वैसे आमतौर पे 1 साल की या 2 साल की या 3 साल की डेट होती है। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है वैसे ये 5 साल के लिए दिया जाता है कि आप उसको यूज़ कर पाएँ, लेकिन जो पैसा आप निकालते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से, उसकी वापसी कितने समय में आपको देनी है, 3 महीने में, 6 महीने में या साल में, ये कुछ बातें के बारे में जानकारी आप अपने बैंक के जो मैनेजर हैं उनसे आप ले सकते हैं। वैसे मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ पर 2 चीज़ें बताई गई हैं कि आपकी अगर फसल के बेसिस पर जा रहे हैं, तो जब आपकी फसल का आप सेल कर देते हैं, जब भी आपका समय आएगा फसल को बेच देने के बाद, तब आपको समय दिया जाता है उन पैसों को चुकाने का जो आपने किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला था। तो उस वक्त ही रहती है। बाकी और कोई दूसरी इसमें कोई योजना अगर है तो वो समय समय पर बताई जाती है। और अधिक और इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहें तो अपने बैंक के मैनेजर से इस बारे में बात आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। समस्त केसीसी ऋणों के लिए अधिसूचित फसल, अधिसूचित क्षेत्र फसल बीमा के अंतर्गत कवर किया जाता है। यानी कि जो भी आप फसल उगाने जा रहे हैं उसका इंश्योरेंस यहाँ पर साथ के साथ किया जाता है। ये इंश्योरेंस आपके लिए बड़ा अच्छा कदम है। अगर किसी वजह से फसल ठीक से नहीं हो पाती या अगर ख़राब हो जाती हैं किसी वजह से, तो उसका इंश्योरेंस साथ में रहता है। तो कोई भी नुकसान जो होता है उसका भार आप पर नहीं आ पाता। इंश्योरेंस कंपनी अपने बेसिस पर उस नुकसान की भरपाई कर देती है, किसी भी तरह की अगर नुकसान होता है जो फसल आप उगा रहे हैं। तो प्रथम वर्ष के लिए ऋण की मात्रा कृषि लागत, फसल के बाद का खर्च और कृषि भूमि अनुरक्षण लागत के आधार पर निर्धारण किया जाएगा। यानी कि पहले साल में जब आपने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जा रहे हैं तो पहले साल के लिए ऋण कितना ये दिया जाएगा, यानी कि लोन कितना दिया जाएगा, क्रेडिट कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी मात्रा डिपेंड करती है कि आपकी लागत क्या है। मतलब आप जो फसल लगाने जा रहे हैं उसको लगाने के लिए कितना आपको पैसा चाहिए कि ताकि आप उस पर खर्च कर पाएँ और लगा पाएँ। तो उसकी लागत, फिर फसल के बाद का खर्च, यानी फसल जब उग जाएगी उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होगा बेचने के लिए, और कृषि भूमि अनुरक्षण की लागत के आधार पर, यानी कि उसके बाद आपने उसको मेंटेन भी करना होता है साथ के साथ में। जैसे एक फसल के बाद दूसरी फसल को उगाना है तो उस बीच में आपको मेंटेन भी करना होगा, और इस बीच में आपको जहाँ भी कहीं पर खाद की, बीज की
या कीटनाशक के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ों हैं, इन सब की पूरी लागत का खाका बनाया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि आपको कितनी ज़रूरत है कि ताकि आपको ये किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में आपको पैसा दिया जा सके। और अब यहाँ बात करते हैं बाद के 5 वर्षों के दौरान वित्त की मात्रा में वृद्धि के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जाएगा। यानी कि पहले साल में तो तरीका ये होगा कि आप जो फसल उगाने जा रहे हैं उसकी लागत क्या है, उसमें बीज की कितनी कीमत लग रही है, रासायनिक खाद वगैरह जो भी आप डालने जा रहे हैं, फसल हो जाएगी तो वहाँ आपने पहुँचाना है दूसरी जगह पर वो, और उसके बाद दूसरी फसल लगानी है वो, तो ये पूरा टोटल कैलकुलेट करेंगे बैंक अपनी तरफ से। जब आप उन्हें बताएंगे कि आप कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं तो उसके अनुसार से वो आपको एक लिमिट दे देंगे क्रेडिट कार्ड में कि हाँ भाई इतना पैसा तक आप निकाल सकते हैं उस क्रेडिट कार्ड से। लेकिन ये पहले साल की बात है। पहले साल अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो उसके बाद अगले आने वाले जो 5 सालों के लिए जो क्रेडिट कार्ड जो दिया जा रहा है वहाँ पर ऋण की जो स्वीकृति है यानी कि जो लोन है वो अमाउंट बढ़ सकता है। मतलब पहले अगर आपको 1 लाख की लिमिट दी गई है तो हो सकता है बाद में 2 लाख 3 लाख तक ये आगे और बढ़ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। रुपए 1,60,00,000 तक की केसीसी सीमा के लिए संप्राप्तिक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है। यानी कि 1,60,000 रुपये तक की अगर आप क्रेडिट कार्ड की सीमा यानी कि उसकी लिमिट तक अगर जा रहे हैं तो आपका उसके लिए जो सिक्योरिटी है यानी कि जो आपका खेत है या जो भी आपके पास लैंड है, ज़मीन है, उसके आपको किसी भी तरह की कागजात देने की ज़रूरत नहीं है। आप फोटोकॉपी दे सकते हैं देखने समझने के लिए कि मालिकाना हक किसका है, वो एक अलग बात है। लेकिन उस भूमि के अगेंस्ट यानी कि गिरवी रख के जो क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है ऐसा नहीं हो रहा और ना ऐसा होगा। तो आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्हें देने नहीं है, दिखाए जा सकते हैं सिर्फ देखने के लिए कि मालिकाना हक किसका, वो एक अलग बात है। लेकिन बैंक आपसे उस ज़मीन के लिए या उस खेती के लिए आपसे किस 1,60,000 रुपये तक के लिए आपको ये अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने ज़मीन के कागज़, खेती के कागज़ आपको देने नहीं है और ना वो आपसे मांगेगा, सिर्फ देखने के लिए ज़रूर मांग सकता है। आगे बढ़े। संपार्श्विक प्रतिभूति अपेक्षाओं के निर्धारण स्वीकृत केसीसी सीमा के आधार पर किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर संपार्श्विक प्रतिभूति अपेक्षाओं का निर्धारण यानी कि जितने की मार्केट वैल्यू रहेगी उस ज़मीन की, उसकी जितनी भी कीमत रहेगी, उसका जो निर्धारण है वो बैंक वाले सुई करेंगे। मतलब आपको क्रेडिट कार्ड अगर दिया जा रहा है, मान लीजिए कि उसकी जो कीमत है मार्केट में वो 5 लाख रुपए है, तो ये 5 लाख रुपए कौन बताएगा कि 5 लाख रुपए इसकी मार्केट में कीमत है? इसका निर्धारण, इसका निर्णय बैंक खुद करेगा कि इसका कितना कीमत है मार्केट में। उसके लिए आपसे किसी भी तरह का कोई खर्च वगैरह आपसे मांगा नहीं जाएगा और ना ही कोई आपको कोई फीस देनी है इस क्रेडिट कार्ड को बनाने के लिए। कोई भी खर्च नहीं देना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के स्पेशल निर्देश। अगर कोई इस बारे में आपसे बात करे कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपको 2,000 5,000 देने पड़ेंगे, ये फीस होगी या आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है उस ज़मीन की, ये देखना होगा, तो ये आपको मैं बता दूं कि इसके लिए कोई भी पैसा आपने नहीं देना है। हाँ, ये फ़ीस पहले थी, आज से कुछ समय पहले, लेकिन अब वो फ़ीस माफ़ हो चुकी है, तो आपको 1 रुपया भी इसके लिए नहीं देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 वर्ष अथवा चुकौती की देय तिथि तक 1 साल, यानी कि 1 साल या जब आपने पैसा वापस करना है उस तिथि से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें जो भी पहले हो 7% वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाया जाएगा। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 7% का सालाना ब्याज दर रहेगी। 1 साल का इसमें समय रहेगा। अगर 1 साल से पहले के लिए आपको बोला गया कि यानी कि 9 महीने में या 6 महीने में, कुछ फसलें ऐसी हैं जो कि 6 महीने में हो जाती हैं, 9 महीने में हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको समय पहले बताया जाता है। तो जो भी दर रहेगी वो 7% के हिसाब से रहेगी। तो आप इस बारे में पहले से ही जानकारी ले लें कि इस जो भी किसान क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ करने जा रहे हैं इसको वापस कब आपको करना है, 1 साल में, 9 महीने में या 6 महीने में, जो भी है वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए, देय तिथियों के अंदर चुकौती ना होने के मामले में कार्ड दर पर ब्याज देना पड़ेगा। आप ये समझ लें कि जो आपके समय है, जो आपको डेट, जो तिथि आपको बताई गई है कि आपको 6 महीने में अगर वापस करना है या 1 साल में वापस आपने करना है, तो यदि आप वापस नहीं करते हैं तो कार्ड की जो दर है यानी क्रेडिट कार्ड का अपना जो अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिर उसके बेसिस पर देना होगा।
वैसे तो सालाना 7% का ब्याज है, लेकिन कार्ड की दर पे अगर समय पर आपने नहीं दिया तो ये आपका 9%, 12% तक भी जा सकता है, तो अगर आप समय पर ना दें तो। चलिए, देय तिथि के बाद अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज भी लगेगा, यानी कि अगर आपने समय पर पैसा नहीं दिया है तो आपको चक्रवर्ती ब्याज भी लगेगा, यानी कि आपने जितना पैसा क्रेडिट कार्ड से निकाला था उस जो भी आपका देना बाकी है, तो उस जो देनदारी है उसके ऊपर जो ब्याज जो जुड़ रहा है 7% की दर से, वो तो अलग है। जुड़ने के बाद जो भी राशि आएगी उसके ऊपर और दोबारा से ब्याज लगेगा, अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने के हिसाब से जुड़ जाएगा। तो आपको इसका भी ध्यान देना जरूरी है कि आप समय पर ये जो पैसा जो भी बैंक से आप लेंगे क्रेडिट कार्ड के रूप में, आपको वापस चुकाना है। चुकौती अवधि का निर्धारण फसल जिसके लिए ऋण प्रदान किया गया है के अनुमानित कटाई और विपणन अवधि के अनुसार किया जाएगा। ये मैं पहले ही आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि आपको जो चुकौती करनी, यानी जब पैसा वापस करना है उस अवधि का निर्धारण, यानी वो समय मतलब कब आपको वापस करना है, इसके लिए आपको जो बताया जाएगा कि कब वापस करना, कब इसकी कटाई होगी, और विपणन विपणन अवधि मतलब जब आपने इसकी कटाई हो जाएगी आप उसको बेच देंगे, बेचने के बाद पैसा जब वापस आएगा तो इस बारे में वो आपको पहले से ही बता देंगे कि आपको 1 साल में देना, 6 महीने में देना। ये निर्धारित करता है इस बात के लिए कि आप फसल कौन सी लगा रहे हैं। तो हर फसल का अपना अपना तरीका, ये तो किसान भाई जानता ही होंगे कौन सी फसल कितने समय में आप उसको कटाई करनी है और कब उसको बेचना है। खैर, तो यहाँ पर हम पात्रता की बात करते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी, यानी कि किसे किसे किसान क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहला समस्त किसान व्यक्ति, संयुक्त कृषि कर रहे व्यक्ति। समस्त किसान यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, यानी कि इंडिविजुअल, एक अकेला आदमी, किसी एक किसान की अपनी कोई भूमि है 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ जो भी है, तो वो अकेला भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, या अगर आप 2 या 4 या 6 जने इकट्ठे किसान भाई मिलकर इस क्रेडिट कार्ड के लिए इकट्ठे संयुक्त रूप से आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे भी कई किसान हैं जिनकी अपनी भूमि नहीं है, वो किसी दूसरे की भूमि पर, किसी दूसरे की ज़मीन पर फसल को उगा रहे हैं, तो उनके पास तो भूमि नहीं है लेकिन वो बटाई पर या दूसरे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वहाँ पर 2-4 किसान इकट्ठे होकर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिसके पास ज़मीन नहीं है तो, या भूमि नहीं है खेती की, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को साथ में लेना होगा जो उसके साथ इकट्ठे मिलकर अप्लाई कर पाए, ताकि बैंक को भी कहीं ना कहीं ये बात रहे कि अगर पैसा वापस नहीं आता तो उसकी अपनी भूमि है। हालांकि कागज़ नहीं देने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस बात की बैंक को तसल्ली रहनी चाहिए। तो ये इसलिए ये नियम बनाया गया है। दूसरी बात करते हैं पट्टेदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार किसान आदि। यानी कि इसमें बात वही होगी जैसे मैंने आपको बताया कि जो पट्टेदार किसान है या मौखिक रूप से पट्टेदार यानी कि, और बटाईदार किसान है जिनकी अपनी भूमि नहीं है, किसी और की भूमि पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये किसान क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब पट्टेदार किसानों सहित स्वयं सहायता समूह अथवा देयता समूह, यानी कि वही बात हो गई कि पट्टेदार जो किसान हैं तो वो एक संगठन बना के या 2-4 इकट्ठे मिलकर भी इसका अप्लाई करेंगे और इसको वापस कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से ये बातें हो गई। अब इसमें क्या आपको देना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, कौन सी कागजी कार्रवाई होगी, तो यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आपको जो दस्तावेज देना है, आपको विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपने भरना है, जिसमें आपकी डिटेल्स लिखी जाएगी, नाम, एड्रेस वगैरह वो सब चीज़ों के बारे में लिखा जाएगा। आपको एक पहचान प्रमाण पत्र देना है। पहचान यानी आपका कोई वोटर आईडी कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र की बात करें, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आपको देना होगा। यानी कि जहाँ पर आपका नाम लिखा हो और आपका फ़ोटो लगा हुआ हो उसको कहते हैं पहचान प्रमाण पत्र। तो वो आपका वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये हो सकता है। आपको पहचान का एक प्रमाण पत्र देना है। तीसरा आपको देना है प्रमाण पत्र पते का, जहाँ पर आप रहते हैं, तो वो वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, अर्थात दोनों के रूप में पहचान
प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण पत्र दोनों के लिए एक जैसा वैलिड हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपका मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस आपका पुराना है, आप नई जगह पर रह रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आधार कार्ड भी पुराने पते पर बताया गया लेकिन रह कहीं और रहे हैं, इसीलिए आपको अपने पते का प्रमाण पत्र अलग से देना होगा अगर अलग जगह पर आप रह रहे हैं तो। अब हम यहाँ से आवेदन पत्र की तरफ चलते हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर द ब्रांच मैनेजर, यहाँ पे उस नेम ऑफ द बैंक, बैंक की ब्रांच और का एड्रेस यहाँ पे देना होगा और कौन सा बैंक है वो बताना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ICICI बैंक, जहाँ भी आप जा रहे हैं उनका नाम लिखना होगा। ये जो तीनों कैटेगरीज़ के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म यह बनाया गया है। इसमें जो ए सेक्शन है वो हम छोड़ देते हैं, या ऑफिस यूज़ के लिए, बैंक के अपने यूज़ के लिए, इसमें आपने कुछ नहीं करना। सेक्शन बी में जाते हैं तो टाइप ऑफ KCC, किस तरह की क्रेडिट कार्ड की आप बात करें, अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, वहाँ पर टिक मार्क करना है आपको। इशू ऑफ फ्रेश KCC यानी कि अगर पहली बार आप किसान क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको टिक मार्क करना होगा। एनहेंसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट, अगर आप पहले से क्रेडिट कार्ड आपके पास में उसके लिमिट को आप बढ़वाना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक मार्क करना होगा। एक्टिवेशन ऑफ इनऑपरेटिव KCC अकाउंट, अगर आपका क्रेडिट कार्ड किसी वजह से बंद हो गया था या कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो उसको आप एक्टिवेट कराना चाहते हैं, दोबारा से शुरुआत कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टिक मार्क करना होगा। सेक्शन सी में जाते हैं, पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेंट, नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे नाम बताना होगा कौन अप्लाई करने के लिए जा रहा है, कौन क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है। साथ ही साथ में यहाँ पर अकाउंट नंबर देना होगा, खाता नंबर आपको देना होगा, जहाँ पर जिस भी बैंक में आप जाते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए तो यहाँ को उसका अकाउंट नंबर बताना होगा। और इसके साथ में नेम ऑफ द स्कीम PMSVI और दूसरी है PMJBBY, ये दो स्कीम्स हैं जिसके हिसाब से 12 रुपये जो आपका एक सालाना प्रीमियम ले जाएगा, 12 रुपये, और 2 लाख का इसमें इंश्योरेंस मिलेगा, और 330 रुपये आपको एक और देने होंगे सालाना, ये लाइफ इंश्योरेंस रहेगी 2 लाख रुपये के साथ में। यहाँ पे आपको टिक मार्क करना कि हाँ आप इसके लिए तैयार, आप लेना चाहते हैं, तो दोनों जगह पे टिक मार्क करेंगे। और ये 12 रुपये और 330 रुपये आपके किसान क्रेडिट कार्ड से अपने आप ही डेबिट हो जाएंगे, मतलब काट लिए जाएंगे, इसके लिए आपको अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देना। अब बात करते हैं सेक्शन डी की, डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, अगर आपने कोई पहले से कोई लोन ले रखा है तो उसके बारे में आपको ब्यौरा देना होगा, किस बैंक से आपने लोन लिया है, उस बैंक की ब्रांच का नाम क्या है, किस तरह का लोन है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड था या कोई और लोन था वो आप लिखेंगे, कितना पैसा वहाँ देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग वो लिखेंगे, और ओवरड्यू यानी कि अगर आपका वो पैसा जो देना था वो ओवरड्यू हो चुका है, यानी कि उसके समय निकल चुका है, तो अब वो कितना देना है वहाँ पे, तो इस बारे में आपको यहाँ लिखना होगा। सेक्शन ई की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ द एप्लीकेंट एंड क्रॉप्स, यहाँ पर हमें भरना होगा ब्यौरा कि कितनी जगह है, कितना खेती की ज़मीन है और कौन सी फसल है, उसके बारे में बताना है। तो नेम ऑफ द विलेज, यहाँ पे उस गांव का नाम आपको मेंशन करना है, खसरा नंबर, सर्वे नंबर या खसरा नंबर यहाँ बताना होगा। ज़मीन अपनी है तो यहाँ पे टिक मार्क कीजिए, आउन अपनी है, लीज पर है यानी किराए पे ले रखिए तो यहाँ लिखिए, या फिर शेयर क्रॉपर यानी कि फसल का जो भी हिस्सा आपका बनता है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एरिया इन एकड़, कितने एकड़ में है, 2 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़, वो यहाँ पे लिखिए। किस तरह की फसल है उसके बारे में यहाँ पे बताना है, खरीफ की फसल है, रबी की फसल है या कोई और फसल है, तो यहाँ पे लिखना हो, खरीफ के लिए यहाँ लिखे, रबी के लिए यहाँ लिखे, और अदर कोई दूसरी उसके अलावा तो उसको यहाँ लिखें। अब बात करते हैं एफ की, तो KCC टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स, अगर कोई मछली पालन का काम करता है या पशुपालन का काम करता है उसके लिए सेक्शन ये है। नेम ऑफ द विलेज, यहाँ पे कौन से गांव का नाम है वो भरिए, और इसके अलावा यहाँ पे टोटल प्रोडक्टिव डेयरी एनिमल्स, कितने आपके पास उस डेयरी में गाय भैंस है तो उसके बारे में आपको यहाँ बताना होगा। अगर आप टोटल शीप और गोट की बात करें, आपके पास में बकरी है, शीप है, कितनी है वो बताइए। टोटल पिग, अगर सुअर पालन का काम है तो उसके बारे में यहाँ पिग के बारे में लिखना होगा। टोटल पोल्ट्री, अगर आपके पास पोल्ट्री का काम है तो कितने वहाँ पर आपके पास में है पोल्ट्री में, तो वो यहाँ पे लिखना होगा। सेक्शन जी की तरफ चलते हैं, सिक्योरिटी प्रपोज टू बी ऑफर्ड, कौन सी सिक्योरिटी आप देने जा रहे हैं, गिरवी में आप क्या देने जा रहे हैं। मैंने हाल का ये बताया था कि 1,60,000 से नीचे की अगर आप लिमिट के लिए जा रहे हो तो वो किसी भी तरह के गिरवी रखने के लिए डॉक्यूमेंट्स या खेती की ज़मीन आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
अगर आप 2 लाख या 3 लाख के लिए सोच रहे हैं तब आपको सिक्योरिटी कोई ना कोई बीच में देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे सेक्शन जी में जब जाते हैं तो पर्टिकुलर प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफर, शुरुआती तौर पे पहले आप कौन सी ज़मीन देने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर सब प्राइमरी सेक्शन कौन सी दे रहे हैं, खेती की ज़मीन दे रहे हैं या कोई और सिक्योरिटी है आपके पास में, कोई गहने हैं या और कोई तरीका, वो इस बारे में यहाँ लिखना होगा। इसके बारे में आपको मैनेजर से इस बारे में पहले बात करनी होगी। पर्टिकुलर्स ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी वेयर एप्लीकेबल, वही बात है कि यहाँ पर आपको कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कि आप गिरवी रखने के लिए कौन सी चीज़ देने जा रहे हैं, वेयर एप्लीकेबल यानी कि जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो। 1,60,000 से इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसके लिए कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ सकते हैं कि ये मेरी ज़मीन है, वो अलग बात है, लेकिन आपको गिरवी रखने के लिए देना नहीं होगा। सेक्शन एच में चलते हैं। I we hereby declare that all information furnished by me is true and correct and complete to the best of my knowledge and belief. I we hereby undertake to abide of the terms and conditions of the bank and that is stipulated in the section of this law and inform bank in the event of acquiring any other asset during that tenure of advance. I we hereby declare that I have not availed KCC. यहाँ पर डिक्लेरेशन देगी या घोषणा कर रहे हैं आप कि भाई मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड के लिए मैं अप्लाई करना जा रहा हूँ तो आप मेरी जानकारी के हिसाब से जो भी मैंने आपको सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं वो बिल्कुल ठीक है, और किसी वजह से अगर ज़मीन को एक्वायर करने की बात आती है, मतलब के ऊपर कब्जे की अगर बातचीत आती ज़मीन के ऊपर में, जब आपने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, एडवांस ले रखा है एक तरीके का आपने बैंक से, इस बीच में अगर कहीं और एक्वायर करने की आप बातचीत करते हैं, कुछ और सोचते हैं, तो उसके बारे में आपको पहले से बैंक को इस बारे में बताना होगा। और आई वी हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई वी नॉट अवेल, और आपको ये भी घोषणा करनी होगी कि इससे पहले कोई किसान क्रेडिट कार्ड आपके पास में नहीं है, किसी भी ब्रांच में नहीं है और कहीं से भी नहीं है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। और नॉलेज इन प्रिंसिपल अप्रूवल, यही एक्नॉलेजमेंट है, यानी कि आपको एक तरह का ये रसीद दी जाएगी कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया और ये प्राप्त कर लिया है। रिसीव द लोन एप्लीकेशन फ्रॉम श्रीमती, यहाँ पे रिसीव कर लिया, यहाँ पे नाम लिखना होगा आपको अपना, और रेजिडेंस ऑफ यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना होगा। और ऑन फॉर द पर्पज़ ऑफ ओपनिंग केसीसी अकाउंट, यहाँ पर केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपने ये जो डॉक्यूमेंट है, जो एप्लीकेशंस है वो आपने दे दी है और उसकी प्राप्ति हो चुकी है, इसके बारे में डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया। तो वी कन्वे आवर इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द लोन अप्लाइड, यहाँ पर बैंक ये कहता है कि हम सैद्धांतिक रूप से जो लोन की एप्लीकेशन है वो हमें मिल गई और हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके लिए उसको पास करते हैं सैद्धांतिक रूप से, लेकिन द फाइनल सेंक्शन विल बी सब्जेक्ट टू द बैंक फील्ड इंस्पेक्शन ड्यू डिलीजेंस एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस एज एप्लीकेबल फॉर द केसीसी लोन। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आपके उस खेत के ऊपर में वहाँ पे एक फील्ड वेरिफिकेशन होगी, वहाँ पर जाके देखा जाएगा किस तरह की ज़मीन है, कितना कौन सी फसल वहाँ पे उगाई जा रही है। तो अगर उन्हें सब ठीक ठाक लगता है तो वो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि फील्ड वेरिफिकेशन होगी, हम जाके देखेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर होंगे उस ऑफिसर के जो भी आपसे ये एप्लीकेशन ले रहा है, उसके सिग्नेचर होंगे। ये आधा हिस्सा आपको फाड़ के अपने पास में रखना होगा, ये आपके रिकॉर्ड में रहेगा कि हाँ आपने ये एप्लीकेशन दी है इस डेट को, यहाँ पे डेट लिखवा लीजिएगा, तारीख यहाँ पे मेंशन करा लीजिएगा। तो इस तरह से ये काम कंप्लीट हो जाएगा और कुछ दिनों बाद में आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, फील्ड वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स की जाँच करने के बाद। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद आपका सब इस वीडियो को देखने के लिए।